हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हमने लास्ट में जब डिस्कस किया था क्या होता है सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट हार्डवेयर टू व्हाट डू एंड हाउ टू डू। क्या होते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, क्या सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे और क्या, कब क्या करना है। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ये सब चीजें हमारे हार्डवेयर को कौन इंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि कौन इंस्ट्रक्शन देता है हमारे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या हमारा क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इट मेक हार्डवेयर फंक्शनल टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी हमने क्या है वर्क करना होता है पीसी वगैरह पे, ये इसको क्या करता है, उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं हमारे क्या, सॉफ्टवेयर। और किसके थ्रू करेंगे हम, हार्डवेयर का ही यूज करके करेंगे। और हार्डवेयर हम कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हार्डवेयर हमारे किसी काम के नहीं है। अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर किसी काम के। तो सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इज विंडो 10। से विंडो 10 हमारे, ये भी क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और माई एसक्यूएल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, हमारे जो गेम वगैरह, ये सब हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं हमारे। अब हमारे मेन टू टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे मेनली टू टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को हमारा मैनेज करेगा, जो इंटरनली पार्ट को हमारे, जो इंटरनली वर्किंग कैसे हो रखी है हमारी पीसी की, कैसे हो रही है, कैसे फाइल सेव होती हैं, कैसे हमारी कहाँ पर जाकर फाइल सेव होगी, मेमोरी में किस पेज पर जाकर होगी, किस इनपुट डिवाइस से हमने क्या डाटा इनपुट किया है, क्या आउटपुट पर शो करना है, ये सब हमारा कौन देखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। It is software that control and coordinate all internal activities of a computer. System software is can be categorized as, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको भी हमने फर्दर आगे क्या है, थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और थर्ड है हमारा डिवाइस ड्राइव। तो उनको क्या है वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन, ये एक इंटरफेस का काम करता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट का काम करता है हमारी मशीन, जो हमारा क्या है कंप्यूटर होता है, और जो यूजर होता है, तो उसके बीच हमारा क्या इंटरफेस का कौन काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, यूजर को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि वो पीसी को इजिली यूज कर सके, ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डेट मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिस्प्ले रिजल्ट इन मॉनिटर, जो हमारी डिस्प्ले यूनिट होती है, मॉनिटर कहाँ पर हमारा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, कैसे क्या मॉनिटर क्या डिस्प्ले करना है, कब डिस्प्ले करना है, ये सब हमारा कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। कंट्रोल ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम, हमारे जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट है जो अटैच किए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जैसे हम स्पीकर अटैच करते हैं, ये सब हमारे क्या हो गए, प्रिंटर हो गया, हमारा स्कैनर हो गया, सब हमारे क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे अटैच किए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उनको मैनेज करता है ये। रीड डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस, डाटा को कैसे रीड करना है इनपुट डिवाइस से, उसको भी कौन मैनेज करता है, ये भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सारे क्या होते हैं, हमारे वर्क होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ हमारे एग्जाम्पल जैसे विंडो 10 होगी, विंडो 8, उबंटू, डोस, ये सब हमारे क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं अपने पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, या फिर डिस्क क्लीनर करते हैं, या फाइल बैकअप लेते हैं हम, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन ए कंप्यूटर।
क्या करता है, कंप्यूटर को मेंटेन ऑप्टिमाइज कंडीशन में, यानी कि ठीक कंडीशन में, ताकि हमारे पीसी में कोई वायरस वगैरह ना हो, उन चीज़ों को क्या, उन सब चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर डिस्क क्लीनर, फाइल बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल्स हो गया हमारा, डिस्क फ्रेगमेंटर, ये सब हमारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। फिर आते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर अटैच्ड विद ए कंप्यूटर। इट एक्ट एज इंटरप्रेटर बिटवीन द पर्टिकुलर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। देखो डिस्क ड्राइवर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। अब जैसे हमने सीपीयू में देखा होगा, तो हमारे वहाँ पे ना ऐसे स्विच बने होते हैं कि यहाँ पर हमने कीबोर्ड अटैच करना है, यहाँ पे हमने माउस की वायर लगा रखी है, यहाँ पर हम प्रिंटर की वायर लगाएंगे, या फिर प्रोजेक्टर की लगा सकते हैं, या फिर स्कैनर की। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। इनको कैसे मैनेज करता है, ये सब काम कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं हमारे। देखो अब जो हमारा सॉफ्टवेयर था, टू टाइप में था, हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था और एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, इंटरनली वर्किंग को देखते हैं हमारे कंप्यूटर ऑपरेशन की। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, कैरिड आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू फंक्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक क्या करते हैं, टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं हमारे। ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। अगर हमारे पीसी में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे अपने पीसी में। बट जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे डिपेंड नहीं करते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पीसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो हम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है, आगे फर्दर है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। आगे ये फर्दर डिवाइड किया गया है। जो सिस्टम मैनेज करता है, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव और सिस्टम यूटिलिटी। एक होते हैं हमारा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, ये तो सॉफ्टवेयर है, क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं हमारे सिस्टम को। और ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे डेवलप करेंगे, उनके लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी हमारी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए हमारी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोड डालते हैं, जैसे अगर हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, हमारी पाइथन होगी, तो हम जैसे उसमें जो हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करेंगे। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, बट उसको तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ आती, उसको तो क्या समझ आती है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फिलिंकर हो गया हमारा, लोडर हो गया, ये सब हमारे क्या है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हो गए। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फर्दर डिवाइड किया गया है हमको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया हमारा, प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं पावर पॉइंट में जाके, स्प्रेडशीट होगी, जैसे हम क्या करते हैं, एक्सेल वगैरह यूज करते हैं, इमेज एडिटर वगैरह है, ये सब क्या है, हमारे क्या होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं हमारे, ये सिर्फ बनाए गए हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, अब जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, वहां पर क्या है, क्या हम वहां पर, ये तो है नहीं हम वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहां पर सब क्या है, रेलवे से रिलेटेड ही वर्क हो सकता है, या तो टिकट बुक हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, आप रेलवे क्या है इंफॉर्मेशन देख सकते हो रेल के रिगार्डिंग जितनी भी होगी। अटेंडेंस सिस्टम हो गया, वहां पर अटेंडेंस ही लगेंगे वहां पर, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। बिलिंग सिस्टम हो गया हमारा, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हो गया, ये हमारे क्या है, सारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, 11th आईपी का ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और यूनिट 1 भी आपकी यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पाइथन, जो हमारी क्या है 25 मार्क्स की रहेगी 11th में। और वो 12th में अगर हम बोले, जो 11th की पाइथन है वो 12th का बेस है। जो 12th में हम क्या है पाइथन की क्या यूज करेंगे वहां पर लेंगे,
लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।